हाय मेरे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का फिर एक बार मौका मिला है और सोचता हूँ कि इस बार आपको नाउन का कंसेप्ट बतलाऊँ। आप सोच रहे होंगे कि अजय सर कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। एक्चुअली बहुत सारा काम था। चलिए ये सब पर्सनल मैटर है, आते हैं अपना जनरल मैटर पे जो इंग्लिश ग्रामर की मैटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानेंगे, या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानेंगे कि नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आखिर नाउन पढ़ें तो क्यों पढ़ें? नाउन पढ़ना क्या बिल्कुल ज़रूरी है? अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि नाउन पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 25 सेंटेंसेस आपके बोर्ड पे दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट बेहतर ढंग से ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक मिनट। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले लीजिए और उसके बाद 1 to 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इनके बाद इनको सॉल्व करिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका 9 के बाद 10 से लेकर 17 तक का जो क्वेश्चंस है, 1 मिनट, थोड़ा सही से नहीं आ रहा है। चलिए ये 11 to 17 जो क्वेश्चंस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बहुत एक मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट आपको क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 25 क्वेश्चंस का जो लिस्ट है बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने का प्रयास करें और चेक करें। इसमें आप ये देखिए, जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है, और जहाँ फिलअप द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस नहीं है वहाँ आपको जस्ट फाइंड एन एरर, मतलब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उसके बाद इस नाउन के वीडियो के सीरीज़ में आपको मैं इसका आंसर भी दे दूंगा लास्ट में। ये सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे नाउन का, तो लास्ट में आंसर देखेंगे और आप खुद चेक करिएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होता है ना, तब तक आप जो है आपको पता ही नहीं चलता है कि रियल मायने में आपके अंदर जो है कितना आंसर छुपा हुआ है। सबसे पहले लाइफ में क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप किस लेवल पे हैं, एट द प्रेजेंट टाइम आपका लेवल क्या है, कम से कम उस लेवल को आप जान लीजिए। चलिए जान लीजिएगा आप। आंसर शीट भी मैं दे दूंगा और इसका आंसर लिस्ट भी दे दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि 0 लेवल से ASDF कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जो इंग्लिश है उसमें कैसे पढ़ाया जाता है। मैं आपका अजय सर ले चलता हूँ आपको नाउन के डेफिनेशन के बारे में। देखिए ये आपका नॉलेज डायग्रामेटिक चार्ट है। नॉलेज का डायग्राम समझिए इनको। एक्चुअली में जब भी स्टडी करना चाहिए डायग्रामेटिकली स्टडी करना चाहिए। आपके माइंड में मिनिमम कितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं नाउन का डेफिनेशन। बहुत सिंपल सा चीज़ है। एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। जस्ट ऐसे समझना है जैसे कि आप करते हो ना, ए फॉर एप्पल। जस्ट आज से आप बोलेंगे एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। लेकिन जस्ट गौर कीजिए, अपने एनवायरनमेंट में गौर कीजिए, अपने अगल बगल पास पड़ोस में गौर कीजिए कि नाम, आपको तो लगता है सिर्फ आपका नाम होगा, XYZ कुछ भी। हर एक चीज़ जो आँखों से दिखती है उनका भी नाम होता है। दूसरी बात, कुछ चीज़ दिखते नहीं उनका भी नाम होता है। हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे नाउन पे। नाम, किसी पर्सन का नाम वो भी तो नाम हुआ, किसी जगह का नाम वो भी तो नाम हुआ, लेकिन किसी वस्तु का नाम वो भी तो नाम हुआ। यानी जो हम लोग दिख रहा है हम लोग को आसपास, थोड़ा सा उस पर गौर करिए, क्योंकि यही जो दिखता है वही तो पढ़ना है। जो दुनिया में है, दुनिया को सही से डील करना, वही तो एजुकेशन का मकसद होता है। और एजुकेशन का मकसद सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको गवर्नमेंटल जॉब लेना है, और एजुकेशन का मकसद ये भी नहीं होता है गवर्नमेंटल जॉब नहीं लेना है। एजुकेशन का जस्ट मकसद है कि आप जैसे पढ़ रहे हो इकोनॉमिकली पढ़िए। दैट मीन्स पढ़ने का मतलब आप जो है वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में आपका
लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन पावर कितना डेवलप है, इस बात पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। चलिए, मोटिवेशनल बातें हैं और आई थिंक सारे लोग जो है मोटिवेटेड ऑलरेडी रहते हैं। मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदत होती है सब टीचर की, उसमें से मैं भी हूँ। मोटिवेटेड तो करना चाहिए, वो फ्यूल का काम करता है। चलिए, मैं बात कर रहा था, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो या कोई इमोशनल फीलिंग हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसके नाम को नाउन कहा जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी चीज़, उसका नाम होता है, एक प्रॉपर नाम होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि अक्षय इधर आओ, तो निश्चित रूप से ये एक लड़का का नाम है, लेकिन इस लड़का का कौन सा नाम है? ये प्रॉपर नेम है, इसका खास नेम है। अगर आप अक्षय को बुला रहे हैं तो अक्षय नाम का जो लड़का होगा वही सुनेगा। तो ये प्रॉपर है, खास है, स्पेशल है, मतलब सिंगल नेम है। लेकिन अगर बोलते हैं कि ए लड़का इधर आओ, तो कोई भी लड़का आ सकता है, ये कॉमन नेम है। तो कहने का मतलब, इंग्लिश ग्रामर ने बड़े प्यार से एक नाम का, एक आदमी का, एक वस्तु का या कोई भी एक चीज़ का दो नाम रखा है। एक उसका खास नाम जो है और एक कॉमन नाम। कॉमन जैसे कहते हैं वैसे भी मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखिएगा, अगर मान लीजिए 2x है तो उसके बाद 4x है, दोनों में से अगर कॉमन निकालना हो, 2x प्लस 4x में से कॉमन निकालना हो, तो निश्चित रूप से क्या निकलेगा? 2 आप कॉमन ले सकते हो। या मान लीजिए 2x है, 4y है, दोनों में से कॉमन निकालना हो तो फिर 2 कॉमन आएगा, मतलब दोनों में है। कहने का मतलब, अगर बॉय की बात कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी बॉय, तो आखिर उसमें कॉमन क्या है? आई थिंक आप समझ रहे हो, मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये जेंडर क्या है? कॉमन। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं चेयर, राइट, चेयर में कॉमन क्या है? जितने भी टाइप का चेयर हो, चाहे वो मेटेलिक चेयर हो या स्टील वाला चेयर हो, प्लास्टिक का चेयर हो या वुड से बना हुआ चेयर हो, कोई भी चेयर हो, लेकिन उसका कॉमन क्वालिटी क्या है? उस पर बैठा जाता है। तो ये कुछ ना कुछ कॉमननेस होता है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, उस वजह से इसका नाम दिया गया कॉमन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जस्ट होता क्या, देखिए, ये छोटी छोटी बातें अगर आपको मालूम नहीं रहेगा ना, तो आगे चल के कॉमन एरर फाइंड आउट करते हैं, वहाँ मिस्टेक हो जाएंगे आपसे। इसलिए इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, इतना एम्फेसाइज्ड क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ मैं, आखिर ये वर्ड क्या है। क्योंकि ये अगर जान जाएंगे तो फिर इसके आगे जब बोलेंगे कि ये वर्ड कॉमन है, ये वर्ड प्रॉपर नाउन है, ये वर्ड मटेरियल नाउन को इंडिकेट करता है, ये आपका काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो ये जो बातें आएगी तो आपको पहले से क्लियर कट रहेगा, तो आसानी होगा समझने में। चलिए, ये बात तो समझ गए। जस्ट इसी तरह से कोई थिंग्स है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थिंग्स एक जनरल टर्म, मतलब इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत बड़ा ये टर्म है। थिंग्स कहने का मतलब कुछ आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ देखेंगे, सब कुछ इसमें समावेशित है, समाहित है। प्रॉपर नाउन, अगर बोलते हैं कि एक पेन लाओ, तो पेन चाहे जेटर का हो, रिनॉल्ड्स का हो, लिंक का, कोई भी पेन आपको दिया जा सकता है। लेकिन अगर बोलते हैं लिंक का पेन लाओ, तो फिर ये लिंक क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। और वो लिंक प्रॉपर हो गया और पेन क्या हो गया? कॉमन हो गया। मतलब एक आदमी हो, जगह हो या स्थान हो, चीज़ हो, कोई भी हो, सारे चीज़ों का दो नाम होता है, एक प्रॉपर नेम और एक जनरल नेम। तो जस्ट एक बेसिक बात समझे, जैसे पटना एक शहर है, एक बड़ा सा शहर है, और उसका कॉमन नेम क्या हुआ? जनरल नेम क्या हुआ? सिटी हुआ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप प्रॉपर कॉमन नाउन के बारे में ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन समझ गए होंगे। चलिए, इतना लंबा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये बता दूं कि नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी था। इसमें देखेंगे आपके पास एक से एक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नाउन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे? डील करने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, हालांकि बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे, बहुत सारा गारंटी रहता है कि चुटकी भर में ये सीख जाएं, वो सीख जाएं, तुरंत बोलना सीख जाएं, तुरंत लिखना सीख जाएं। मैं इस तरह का कोई वादा नहीं करता हूँ, ये टाइम लगेगा आपको सीखने में। अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो बस मिनटों में, सेकंडों में ऐसा कुछ काम नहीं होता। आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जस्ट सोचिए, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन पावर। विदाउट कम्युनिकेशन पावर यू कांट डील विथ एनीथिंग, with any subject. That's why communication power is very important. It plays a vital role in your entire development, whether that is your personality development, whether that is your sector development, whether that is your
professional development, any kind of development through which you are going through, and through which you are passing, and through which you are studying regularly in all aspects of life. This is must, and it can't be forgotten. That's why, my dear students, always love your language power, always love your communication development skill, so that in coming time, in coming future, you may have that whatever you are wishing today. Thanks for watching this video, and I hope definitely you will watch next video, and in next video all questions must be answered, and answer list must be provided by you, Ajay sir. Thanks for watching this video. Have a nice day. Meet you.